इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है, एंड वेस्ट ईस्ट में द बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। तो 3 साइडेड कवर्ड विद वाटर, पानी से घिरा हुआ होने के कारण इंडिया इज कॉल्ड सब कॉन्टिनेंट, इंडिया को उपमहाद्वीप इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये 3 ओर पानी से घिरा हुआ कंट्री है। वेस्ट में अरबियन सी अरब सागर है, और साउथ में इंडियन ओशियन हिंद महासागर है, एंड ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। सो इंडिया के मैप को समझने से पहले हमें डायरेक्शंस का भी नॉलेज होना चाहिए। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि देयर आर 4 डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। जो कंट्रीज नॉर्थ में पड़ती हैं या जो स्टेट नॉर्थ में पड़ते हैं इंडिया के, वो सारे जो स्टेट नॉर्थ में पड़ते हैं उन्हें नॉर्थ स्टेट कहा जाता है, और जो कंट्री साउथ में पड़ती हैं उन्हें साउथ स्टेट कहा जाता है, जो कंट्री ईस्ट साइड में पड़ती हैं उन्हें ईस्ट कंट्री, और जो कंट्री वेस्ट में पड़ती हैं उन्हें वेस्ट कंट्री कहा जाता है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी 4 सब डायरेक्शंस हैं। यदि कोई भी स्टेट नॉर्थ और ईस्ट में के मिडिल में पड़ता है या मध्य में पड़ता है तो इट इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट स्टेट। उन्हें क्या कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट स्टेट। वो कंट्रीज जो साउथ और ईस्ट के बीच में पड़ती हैं वो कंट्रीज क्या होती हैं? उन्हें साउथ ईस्ट स्टेट कहते हैं। यानी जो स्टेट साउथ और ईस्ट पे पड़ते हैं उन्हें साउथ ईस्ट स्टेट कहते हैं, और जो स्टेट्स साउथ और वेस्ट में पड़ते हैं उन्हें साउथ और वेस्ट स्टेट कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जो स्टेट नॉर्थ और वेस्ट में पड़ते हैं उन्हें नॉर्थ वेस्ट स्टेट कहा जाता है। तो इस तरह से जो मेन 4 डायरेक्शन के अलावा भी 4 अदर सब डायरेक्शंस भी हैं, उन्हें भी नॉलेज रखना है। तो आज इसी को लेकर के डिस्कस किया जा रहा है कि जो यू कैन सी मैप ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। ये पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया है, भारत का राजनीतिक मैप है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे कि जो इंडिया है उसमें प्रेजेंट टाइम में 28 स्टेट है। कितने स्टेट हैं? 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो अब जो है प्रेजेंट टाइम में 8 यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं। तो जिसमें से नॉर्थ में जो इंडिया से लगी हुई कंट्रीज हैं उनमें से अफगानिस्तान यहाँ पे है। अफगानिस्तान से फिर दूसरी जो बाउंड्री है जो दूसरी कंट्रीज के साथ में बनती है वो है चाइना और चाइना से लगा हुआ नेपाल है। नेपाल से लगा भूटान है, और साइड में ही उसके सिक्किम है, सिक्किम। तो भूटान इज द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द स्मॉलेस्ट नाइबर कंट्री ऑफ इंडिया। जो भूटान है भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। तो इस तरह से फिर यहाँ पे बांग्लादेश है। बांग्लादेश के मालदीव है, यहाँ पे मालदीव एंड साउथ में श्रीलंका साउथ में श्रीलंका इज द neighbor country, southern neighbor country of India. It is separated Pak, जड़मुहम्मद एंड मन्नार की खाड़ी यानी बे ऑफ मन्नार से पृथक है।
तो ये इट इज आवर नेबर कंट्रीज, इट इज जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर इज कॉल्ड द हेड ऑफ इंडिया, यानी भारत का मुकुट कहा जाता है, हेड ऑफ इंडिया कहा जाता है जम्मू कश्मीर। इट इज अ हिली स्टेशन, ये एक पहाड़ी क्षेत्र है। आफ्टर दैट ये जो है यहाँ पे ये हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश से ही लगा हुआ ये यहाँ पे ये आपका उत्तराखंड है, उत्तराखंड जिसकी कैपिटल देहरादून है, देहरादून है। और हिमाचल प्रदेश से ही लगा हुआ ये जो है स्टेट, हिमाचल प्रदेश से लगा हुआ ये है पंजाब है, पंजाब, और पंजाब से ही लगा हुआ ये है हरियाणा, पंजाब से लगा हुआ ये है पंजाब से लगा हुआ ये हरियाणा है, हरियाणा, ये हरियाणा है। इसकी पंजाब और हरियाणा ये दोनों में से इनकी जो राजधानी है, कैपिटल है, वो चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ इज एन यूनियन टेरिटरी, चंडीगढ़ जो है एक केंद्र शासित राज्य की श्रेणी में आता है। और इसके बाद में ये यहाँ पे दिल्ली है, दिल्ली और यूपी का बॉर्डर, दिल्ली और यूपी का ये बॉर्डर होता है, दिल्ली और यूपी का बॉर्डर है। दिल्ली की कैपिटल जो है अलग अलग समय में अलग अलग रही है। मेनली ये जो दिल्ली की न्यू कैपिटल है जो प्रेजेंट टाइम में है वो 1911 से आज तक, मतलब जो कैपिटल बनी हुई है दिल्ली वो 1911 में यानी 1911 में बनी हुई, तब से आज जो इंडिया की कैपिटल है वो न्यू दिल्ली है। सो यहाँ पे ये जो एरिया है ये राजस्थान का है, राजस्थान, राजस्थान इज द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द कंट्री, यानी जो राजस्थान है वो सबसे लार्जेस्ट एरिया है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। यानी भारत के अगर सबसे बड़े क्षेत्रफल की बात की जाए स्टेट में तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो सबसे बड़ा है। तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्टेट माना जाता है। और यहाँ पर पिंक सिटी जयपुर में है, गुलाबी, जिसको हम पिंक सिटी कहते हैं, गुलाबी शहर जयपुर में है। ये जो है हमेशा मुगलों के समय से राज रहा है, मुगलों से यहाँ के जो शासक थे उनका अच्छा रिलेशन रहा है। और इसके बाद में राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। और इसके यहाँ पर आप जो है देख रहे हैं इट इज प्लेस ऑफ गुजरात, ये गुजरात है। यहाँ पे गुजरात, गुजरात जो है एक महात्मा गांधी का प्लेस, बर्थ प्लेस माना जाता है। यहाँ पे पोरबंदर नामक स्थान पे गांधी जी का जन्म हुआ था। और यहीं पे रन ऑफ कच्छ है, गुजरात में ही है रन ऑफ कच्छ, और जो कि ये अरबियन सी से लगा हुआ एक कोस्टल एरिया है, एक कोस्टल एरिया है। यहाँ से जब गुजरात से, और अभी डिस्कस कर रहा हूँ नॉर्थ की जितने भी हमारे स्टेट हैं, इसके पश्चात नॉर्थ के पश्चात मतलब ये नॉर्थ स्टेट है, और नॉर्थ स्टेट के बाद ये यहाँ पे नॉर्थ स्टेट है। और नॉर्थ स्टेट में ही सबसे बड़ा जो है सबसे बड़ा
ये नॉर्थ स्टेट है, मतलब गुजरात के पश्चात ये यहाँ पे ये महाराष्ट्र आएगा, महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र के पश्चात ये यहाँ पे जो है ये आपका कर्नाटका पड़ेगा, कर्नाटका, ये कर्नाटका है। महाराष्ट्र की कैपिटल, महाराष्ट्र की कैपिटल है, मुंबई की कैपिटल है। महाराष्ट्र किसकी कैपिटल है? मुंबई की। तो इट इज अ कैपिटल ऑफ मुंबई। ओके, तो इस तरह से, और ये वाला जो ये यूपी है हमारा, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ, जिसकी कैपिटल लखनऊ है। यूपी 1956 में लखनऊ कैपिटल इसकी बनी हुई थी। और इसके पश्चात ये जो है ये वाला जो एरिया है ये एमपी का है। एमपी की कैपिटल जो है भोपाल है। तो इस तरह से छोटे स्टेट की बात की जाए तो सबसे छोटा स्टेट गोवा है, जो कि केरल के से लगा हुआ है। छोटा सा स्टेट है कर्नाटक और केरल के बीच में। और केरला जो है ये केरला है। केरला एजुकेशन में भारत में सबसे ज़्यादा एजुकेशन है। इसकी एजुकेशन रेट 96.96% है। मतलब यहाँ पे इसकी कैपिटल जो है लगभग मैक्सिमम कैपिटल है, एजुकेशन रेट है। तो इस तरह से मैंने सम स्टेट्स ऑफ इंडिया को मैंने डिस्कस किया है, और अपने मैप में कुछ प्लेसेस को मैंने वर्कशीट में सेंड किया है, और उन्हें अपने मैप में फिल करके भेजें। और स्टेट्स जो इंडियन स्टेट्स हैं उनकी प्रैक्टिस करें, और ये जानें कि कौन सा स्टेट की पर्टिकुलर लोकेशन क्या है। स्टेट को समझें कि उसकी लोकेशन क्या है और उसकी कैपिटल क्या है, और जो हमारी नाइबरिंग कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं, और हमारे उनके बीच में क्या रिलेशंस हैं। इन सब बातों का ध्यान रखें और इसको फिल करें।